लेकिन तनाव सिर्फ ईरान के मोर्चे पर ही नहीं बढ़ा, बल्कि उसके समर्थन वाले हिजबुल्लाह के खिलाफ भी इजराइल ने हमले तेज कर दिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वो लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमलों की रफ्तार बढ़ा दे, बेरूत के दक्षिणी हिस्से पर हमले तेज कर दे, क्योंकि बेरूत के उसी इलाके को हिजबुल्लाह का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, वहां उसका मुख्यालय भी है। और नेतन्याहू चाहते हैं उनकी सेना जल्द से जल्द हिजबुल्लाह के एक एक ठिकाने को बर्बाद कर दे। आदेश मिला तो इजराइल की फौज भी एक्शन में आ गई, पूरी ताकत के साथ लेबनान पर टूट पड़ी। एक साथ कई इलाकों में भयंकर हमले कर दिए, जोरदार धमाकों से पूरा लेबनान दहल उठा। अमेरिका और ईरान में 40 दिन की लड़ाई के बाद 8 अप्रैल को युद्ध विराम हुआ था। उसके एक हफ्ते बाद ही लेबनान में भी सीज फायर की घोषणा तो की गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने ही इसकी घोषणा की थी। तब इजराइल और लेबनान के प्रतिनिधियों ने अमेरिका की अगुवाई में बैठक की थी। दोनों ही देश लड़ाई खत्म करने के लिए मान गए थे, युद्ध विराम के लिए मान गए थे, लेकिन सीज फायर के बाद भी हमले जारी रहे। दोनों ही पक्ष सीज फायर के उल्लंघन के आरोप एक दूसरे पर लगाते रहे हैं। इजराइल का आरोप है लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उसके इलाकों पर हमले किए, रॉकेट दागे, आत्मघाती ड्रोन दागे। तो हिजबुल्लाह भी इजराइल पर इसी तरह के आरोप लगाता है। यानी युद्ध विराम के बाद भी न तो हिजबुल्लाह ने हमले रोके, न इजराइल ने हमले रोके। और इस सब के बीच नेतन्याहू ने बेरूत के दहिया इलाके पर हमले तेज करने के आदेश दे दिए। दहिया को लेबनान में हिजबुल्लाह का सबसे ताकतवर ठिकाना माना जाता है। यह इलाका लेबनान की राजधानी जो है बेरूत, उसके दक्षिणी हिस्से में मौजूद है। वहां हिजबुल्लाह का मुख्यालय है। इजराइल का दावा है दहिया इलाके में ही हिजबुल्लाह के सैकड़ों लड़ाके छिपे हैं। और नेतन्याहू ने अपनी सेना का आदेश दिया कि वो एक एक लड़ाके को ढूंढ ढूंढ कर उसे मौत के घाट उतार दे। नेतन्याहू के इस ऑर्डर के बाद बेरूत में भगदड़ मच गई। दहिया इलाके में रह रहे लोगों ने वहां से निकलना शुरू कर दिया। गाड़ियों की कतार लग गई सड़कों पर। लोगों को डर सताने लगा, इजराइल ने हमले शुरू किए तो उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। कुछ लोग अपने परिवारों के साथ वहां से निकल गए, इलाके को ही छोड़ दिया। और बेरूत पर हमले के खतरों के बीच लेबनान के दूसरे इलाकों पर भी इजराइल के हमले जारी रहे। आसमान से मिसाइलों की बारिश की गई, जमीन पर टैंकों ने आग बरसाई। इजराइल की सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का दावा किया। करीब 900 साल पुराने किले पर भी इजराइल ने कब्जे का दावा कर दिया। उस किले पर पिछले 26 साल से हिजबुल्लाह के लड़ाकों का कंट्रोल था, लेकिन इजराइल की सेना का दावा है उसने अब उसका कब्जा है। इजराइल के सैनिक हथियारों के साथ उस किले में घूमते नजर आए। किले पर इजराइल का झंडा भी फहरा दिया। सैकड़ों फीट ऊंची पहाड़ी पर वो किला है, बोफोर्ट कैसल कहा जाता है। इसे 11वीं सदी में बनाया गया था, मतलब करीब 900 साल पहले। लेबनान के दक्षिणी हिस्से में ये नबते नाम के शहर के नजदीक ये किला है। रणनीतिक तौर पर इसे बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि जहां यह किला है वहां से इजराइल का बॉर्डर महज 8 किलोमीटर की दूरी पर है। बोफोर्ट कैसल इतना ऊंचा है कि इसके ऊपर से पूरे दक्षिणी लेबनान पर नजर रखी जा सकती है। इजराइल की उत्तरी सीमा तक निगरानी की जा सकती है। इस किले पर पिछले 2.5 दशक से हिजबुल्लाह का नियंत्रण था। उसके लड़ाके इसका इस्तेमाल करते थे, वहां से इजराइल पर नजर रखते थे। इसीलिए लेबनान पर हमलों के दौरान इजराइल की सेना ने इस किले पर भी धावा बोल दिया, उसे अपने कब्जे में ले लिया।